पहले क्या कहा जाता है? हाथ में हल्दी लगाया जाता है, हाथ पीला कर दिया। कल जाएंगे, परसों जाएंगे, से पीली पुकुर हम लोग जाएंगे, हैं? देखो सब कुछ हो गया, किंतु जोग मैंने क्या की? सब उल्टा कर दिया, हैं? पूर्णमासी जोग मैंने विचार करने लगी, राधा जी के साथ कृष्ण के विवाह हो जाए तो जिस लीला के लिए नित्य गोलोक वृंदावन से यहाँ पर है वो तो रह ही जाएगा। कौन सा लीला की दिखाना है? वैकुंठादि वैकुंठादि नहीं जे सब लीलार प्रचार सही सब लीला हमें करीब लोके जाए है चमत्कार। वैकुंठ में ये सब लीला नहीं है। वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा में ये लीला नहीं। कौन सा लीला नहीं है? पारकीय रस नहीं है। देखो कुछ लोग संप्रदाय हैं, संप्रदाय लोग कहते हैं ये केवल इसी धाम में है, वैकुंठ गोलोक वृंदावन में नहीं है, किंतु ये बात सही नहीं है? कुछ बाबाजी संप्रदाय लिखते हैं ये कृष्ण के प्रकट लीला के समय परक्यत्व है और अपराकित गोलोक वृंदावन धाम में परक्यत्व नहीं है, किंतु ये बात नहीं है। वो लोग इसी श्लोक के कोट करते हैं। कौन? बाबाजी लोग। बाबाजी लोग वैकुंठादि नहीं जैसा सब लीला और प्रचार। अरे वैकुंठादि से कहने से वैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा नहीं, वृंदावन में है, नित्य गोलोक वृंदावन धाम में है। गोलोक वृंदावन में जो लीलाएं हैं उसी लीला को कृष्ण इस धराधाम में इस वृंदावन धाम में प्रकट कराते हैं। वहीं पर नहीं तो इनसे कहाँ से हो जाएगा? है ना? परकित्व भाव है। जड़ जगत के जो परकित्व वो नरगाम जो है सर्वश्रेष्ठता दिखाया गया है। इसलिए कहते हैं देखो वहीं पर परकित्व भाव दिखाया है। इसलिए वही ये समझते। मैंने कहने का जोग मैंने विचार किया यदि कृष्ण के साथ राधा जी के साथ विवाह हो गया, आंखों के द्वारा वो धाम देख रहे हैं किंतु तो लीला अभी नहीं दिखाई नहीं पड़ रहे है। और प्रकट लीला जब कृष्ण जब इस धराधाम में प्रकट होते हैं तो अपने सारे लीला और धाम को यहाँ पर प्रकट कर देते हैं। अनुग्रह भक्तानां मानुषं देवाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत। इसी श्लोक में पुष्टिकरण कर दिया है। उस जगत में है परकित, इसमें दिखा रहे अपराकित तो समझता है। इसलिए उस समय पूर्णमासी देवी ने क्या कर दिया उस सभा में, मैं जो नंद खड़क में जो कथा सुना रहा था उसमें उस समय कहा दिया देखो कृष्ण के साथ राधा जी के विवाह तो अच्छी तरह जोग तो सब है किंतु इस साल में जोग नहीं बन रहा है। देखो पूर्णमासी देवी ने पासा को क्या कर दिया? पलट दिया है। कहाँ राधा जी के साथ कृष्ण के साथ विवाह आदि सब कुछ तय हो गया, बिल्कुल सब कुछ हो गया, लेन देन जो कुछ हो गया ना सब हो गया, किंतु पूर्णमासी देवी ने आज समझे तुम्हारे राहु केतु ठीक नहीं हो, विवाह देखना पड़ता है ना, है दुल्हन दुल्हन क्या बोलते हैं दोनों के राहु केतु देखना पड़ता है? राहु किस दशा में है? नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। शनि दशा होता है सब नष्ट हो जाए है, नहीं तो पति मर जाए। गुण, हाँ गुण, हाँ टोटल 36 होती हैं, उसमें जितने भी मिल जाए। 18 से कि 18 तो नहीं होगा, 28 से लेकर के 36 होनी चाहिए। 36 हो जाए बस अच्छा है? वो गुण वर्णन होता है। चलो है कि नहीं है? हाँ और भी 36 गुण मिल गए, सारे गुण मिल जाएंगे महाराज जी। ऐसे मैंने कई शादियां देखी हैं जो बिल्कुल नहीं चल पाती हैं। हाँ मिल रहे हैं तो फिर 36 गुण करेंगे हैं। अरे झगड़ा क्या करता, हम तो विवाह करने के समय कहते हैं भाई ये कौन सा है, 7 फेर लगाते हैं ना हम लोग। 7 फेर जो लगाते हो तो कौन सा फेर कहते 7 जन्म मेरा पति पत्नी बनेगी व पति बनेगा। तो कहते हमें भी प्रश्न करते हैं। एक बार मुझे प्रश्न किया, मैं सच कुछ बता रहा हूँ, बोले महाराज ये बताओ ये मेरा पहला पति है, मैंने ये पहली बार मैं लगा दूँ ये पहली बार है कि मैंने 7 जन्म इसके साथ रहना पड़ेगा ना, और ये 7वां है अंतिम है, ये बताओ। मैंने कहा तो देखो मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूँ
किंतु शास्त्र में कहा जो कहते हैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो कान खोल खोल करके। बोले देखो यदि पति पत्नी विवाह के बाद बिल्कुल कबूतर के भांति रह रहे, कबूतर समझते हो ना, है कबूतर के भांति रह रहे हैं बस आराम से, जब फुर कर उड़ जाते हैं वो भी फुर कर उड़ जाता है, एक साथ में बहुत प्रेम प्रति से रह रहे, तब समझना चाहिए ये पहला वाला है। और यदि तुम्हारे साथ पति पत्नी के साथ हर रोज खटर मटर खटर चलते रहते ना, तब समझना चाहिए तुम्हारे कौन सा है, ये सातवां है, अंतिम है। और आगे नहीं होगा। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा है कि नहीं? हाँ देख लेना कौन सा चल रहे हैं, मीडियम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, देख लेना, अपने अपने जीवन की अनुभूति हो जाएगी। नहीं तो नाग पत्नियां कहेगी, नाग पत्नी कहती कि हमारे पति मर जाए, ये दुष्ट दुराचारी है, कृष्ण के गाली देते हैं, भगवत विरोधी है। तो हाँ मैंने ये कहा पूर्णमासी जोग मैंने क्या कर दिया वहीं पर, कहते नहीं इस साल विवाह नहीं हो, राधा कृष्ण के विवाह नहीं, हाँ और ऐसे ही हो गया बस। पर ऐसे करते सातवां चला गया, 7 साल के समय कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन धारण की, 8 साल की में तो रास हुआ, फिर ऐसे करते करके 10 महीने 8 साल तक हो गया। इसके बाद अक्रूर ने आकर के कृष्ण के ब्रज से बाहर यानी मथुरा लेकर के चले गए और विवाह हुआ ही नहीं। महाराज जी दावत पे, हाँ सब प्रसाद भी पालो। तो ये समस्त कथा हमने श्रवण किया, उद्धव क्यारी की कथा भी श्रवण किया, दिव्य उन्मादिनी श्रीमती राधा जी की भाव माधुर्य हम लोग श्रवण किया है, वो भी बहुत मर्मांतिक है, मर्मांतिक वो है। और इसके पश्चात कहाँ चले गए हम लोग, संकेत सरी को अपना संकेत में गए और वहाँ पर भी आप लोग दर्शन किया। संकेतेश्वरी को वहाँ पर पुकारते थे, संकेत आदि करते, अनेक प्रकार के संकेत होता है ना, मिलान के लिए अनेक प्रकार संकेत है। जैसे मैंने कहा ना कृष्ण बार बार अपने केसों पर हाथ रखते हैं, तब समझना चाहिए ये आज गोविंद के साथ ये समस्त मिलान के संकेत है। द्वितीय आप्त द्वितीय ये समस्त संकेत आदि के द्वारा कृष्ण गोपियों के साथ मिलते थे, ये समस्त बहुत कुछ वर्णन है। जब हम इसलिए कर रहे हैं, जब हम लोग नंदगांव में 3-4 दिन रहते थे और उस समय कम लोग होते थे, गुरुदेव ये सब कथा वर्णन करते थे, ये माधुर्य कथा आदि वर्णन करते थे, बहुत सुंदर से वो समय चला गया है। फिर हम लोग उसी स्थान के बाद कहाँ चले गए, प्रेम सरोवर चले गए। प्रेम सरोवर की कथा आप लोगों ने श्रवण किया, विरह और मिलन की बात बारी में मैंने भी बताया। 4 प्रकार के विरह होता है, 4 प्रकार के मिलन होता है। और मधुमंगल आकर के कहा दिया मधुसूदन सदा के लिए चले गए, सदा के लिए चले गए। देखो ये शब्द कहा दिया, मधुसूदन कभी वापिस नहीं आएगा, वापिस नहीं आएगा। देखो राधा जी स्वयं कृष्ण के गोद पर बैठी रहे और देखो इतने सुनते ही मधुसूदन चले गए और राधा जी हा कृष्ण